नंदनं वन्दे श्रीराधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलंबारे नमस्ते तो त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमस्तुते। पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविंदम। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना कर
परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र के अपार करुणा से उन्हीं की ही गुण महिमा श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वास्तव में भक्ति कथा या हरि कथा एक ऐसा माध्यम है जिसका श्रवण करने मात्र से ही जीव का परम कल्याण होता है। लेकिन तब ये परम कल्याण के स्वरूप मूर्तिमंत होकर के श्रवणकारी के सामने प्रस्तुत होता है जब कोई महाभागवत, कोई रसिक भागवत, कोई श्रेष्ठ वैष्णव के मुख से वे कथा श्रवण करने को मिल जाए तो वास्तव कल्याण होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत ये साक्षात सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा ही कथित है। इसलिए यदि मन में उस प्रकार का भाव है कि हम तो भैया सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से ही श्रवण कर रहे हैं, यदि इस प्रकार के भावना लेकर के हम श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे तो वास्तव में हमारा कल्याण ही होगा। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया, सुखदेव गोस्वामी जी ने एक बड़े सुंदर दिशा निर्देश दिए हैं मनुष्यों के कल्याण के लिए कि प्रत्येक मनुष्य को आत्मोत्सर्ग करना चाहिए, अपने आप को भगवत पाद पद्म में समर्पित कर देना चाहिए। आत्मनिक्षेप कार्पण्यो बोलते आत्मनिक्षेप करने में, आत्मोत्सर्ग करने में, आत्मनिवेदन करने में किसी प्रकार कोई कार्पण्यता नहीं करना चाहिए, कोई कपटता नहीं करना चाहिए, कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए। लेकिन तब व्यक्ति परिपूर्ण रूप से वे आत्मोत्सर्ग कर सकता है कि सुखदेव गोस्वामी जी ने स्वयं श्रीमद् भागवत के रूप में जो दिशा निर्देश प्रस्तुत किया है कि भैया संसार के सभी प्रकार के वासनाओं से, भोग प्रवृत्तियों से और अनैमित्तिक वस्तुओं के संग्रह से अपने आप को नितांत दूर रख करके एक सन्यासी के मापी जीवन जापन करना। वास्तव में सन्यासी तो वही होता है। सन्यासी का लक्षण वहां बताते हैं कि चिराणि किम पथि न संति दिशन्ति भिक्षाम नैवांघ्रिपः परभूतः सरितो अप्यशुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो अवति नोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। बोलते हैं कि भैया एक सन्यासी को कभी भिक्षा नहीं मांगना चाहिए, मतलब परजीवी नहीं होना चाहिए।
नई बात सुन रहे है ना। सन्यासी को भिक्षा मांग करके या परजीवी हो करके दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। भाई, जो व्यक्ति आत्मोत्सर्ग कर चुका है, आत्मनिवेदन कर चुका है, उस व्यक्ति यदि अपने भरण पोषण के लिए संसार के किसी गृहस्थ के पास जाकर के हाथ फैलाए, तो जिसके चरणों में आत्मोत्सर्ग किया है, क्या यहां पर उसके महिमा का लोप नहीं हो रहा है? विचार है। इसलिए सन्यासी को किसी गृहस्थ के घर में जाकर के भिक्षा नहीं मांगना चाहिए। परजीवी का तो यही अर्थ हो ना कि भैया समाज के लिए तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, लेकिन समाज से लेकर के तुम अपना पालन पोषण कर रहे हो। समाज के लोगों के कल्याण के लिए जिस व्यक्ति का कोई योगदान नहीं है, लेकिन उन्हीं लोगों के दिए हुए वस्तुओं से तुम जीवित रह रहे हो, ये तो परजीवी हुआ ना। लेकिन कहते हैं भैया, संन्यास आश्रम इतनी उच्च आश्रम है, उच्च स्थिति में है, कि इतनी उच्च स्थिति में पहुंचने के बावजूद भी यदि सन्यासी गृहस्थों के कमाई के ऊपर निर्भर रहे, तो वहां तो फिर इसीलिए हाँ, फिर भैया उन गृहस्थ लोगों का कल्याण कैसे होगा? हैं? बोलते हैं जो वास्तव में भगवान के प्रसन्नता के लिए सब कुछ जलांजलि दे करके सन्यास आश्रम को ग्रहण किया है, वो व्यक्ति केवल और केवल बोलते हैं उन्हीं गृहस्थों से भिक्षा लेता है। भिक्षा लेना उसका उद्देश्य नहीं है, भिक्षा के माध्यम से उसका कल्याण करना है। क्योंकि भिक्षा का द्रव्य वो अपने है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में तो यही कर्तव्य है कि भैया सन्यासी को तो हमेशा भिक्षा ग्रहण करके ही रहना चाहिए। और शास्त्रों का ये आदेश भी है, हमारे सनातन धर्म का निर्देश भी है। निर्देश क्या है? निर्देश ये है कि भैया प्रत्येक गृहस्थ को, सदगृहस्थ को, सन्यासी लोगों को अपने बच्चे जैसा मानना चाहिए। जैसे घर में अपने बच्चों का पालन पोषण गृहस्थ जन करते हैं, इसी प्रकार संतों को, सन्यासियों को भी अपने बच्चे जैसा ही पालन पोषण करने का भार लेना चाहिए। ये निर्देश है शास्त्र का। कि भैया उनका तो और कुछ है नहीं, और भगवान का निर्देश है गृहस्थ का कल्याण इसी से होगा कि वे संत जनों को, सन्यासी जनों को उनके भोजन के द्रव्य, वस्त्र इत्यादि प्रदान करे। लेकिन ये तो चलो शास्त्र का निर्देश है, इसलिए भैया आजकल सन्यासी ही सन्यासी दिखते हैं। छद्म वेश में, बोलते हैं छद्म वेश में वे सन्यासी बन करके उसको गृहस्थों का कर्तव्य समझ गए, और उन्होंने ऐसे दान वृत्ति के द्वारा पैसा एकत्रित करते हैं कि हम सन्यासी हैं, हमको तो लोग दान देंगे ही, इसलिए चलो भैया भिक्षा
और उनका परम कल्याण किससे साधित होगा कि उनको यदि वे भगवान की सेवा में लगाए, भगवान के भजन में प्रवृत्त कराएं। इससे बड़ा उपकार और कोई है ही नहीं। तो समाज में ऐसे उपकार के लिए वे सन्यासी होना चाहिए। लेकिन ऐसे किस प्रकार से होगा? वे स्वयं आचरण करके, वे स्वयं आचरण करके, स्वयं भजन का आचरण करके, स्वयं सेवा का आचरण करके वे समाज को आचरण सिखाएगा। यदि स्वयं कोई भजन नहीं करेगा, सेवन नहीं करेगा और गृहस्थों को सिखाने के लिए चला जाएगा तो वो विशेष कार्यशील होने वाला नहीं है। देखिए, रूप गोस्वामी जी के चरित्र को हम लोग श्रवण किया है, सनातन गोस्वामी जी के चरित्र को श्रवण किया है। बोलते इन गोस्वामी गणों ने पूर्ण विरक्त है परमहंस स्थिति में, उससे भी ऊपर इनका कर्तव्य क्या था कि भैया ये लोग वृंदावन में सारे संत एकत्रित होते थे एक जगह में। जगह है, बोलते ये राधा दामोदर मंदिर वही स्थान है भैया। उस समय इन सब गोस्वामी गणों ने, जितने भी वैष्णव जन होते थे वृंदावन में, सब एकत्रित होकर के वहां चर्चा करते थे, हरि चर्चा करते थे। पीछे क्या छोड़ गया हैं? इतना साहित्यिक कृति, इतना ग्रंथ रत्न जो कि तत्व और सिद्धांत से परिपूर्ण है, ये छोड़ गए। जितने भी आचार्य गण भी हुए और जिन्होंने स्वयं के इच्छा से संन्यास ग्रहण भी किया, तो उनका लक्ष्य होना चाहिए, उनका उद्देश्य होना चाहिए कि भैया सभी लोगों को भगवान के सेवा में लगाएं। लेकिन एक अंडरलाइन है, जो व्यक्ति भगवत सेवा से विमुख करके अपने सेवा में लगाने का वृत्ति रखता है, वास्तव में उसको संत नहीं कह सकते, उसको सन्यासी नहीं कह सकते। वो सबसे बड़ा भोगी है, विलासी है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भगवत सेवा में नियोजित करना ही वे आचार्य का कार्य है, वे सन्यासी का कार्य है। स्वयं कोई भजन साधन करेंगे नहीं और गैर जिम्मेदारी होकर के वे दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे, हैं? दूसरे के ऊपर भार स्वरूप बन करके रहना, वास्तव में ये सन्यासी का वास्तविक उद्देश्य नहीं है, ये उसका योगदान भी नहीं है। क्या है? ऐसे सन्यासी वो कभी भी थोड़ा सा भोजन करने के लिए किसी गृहस्थ के घर ना जाए। यदि ऐसे सन्यास आश्रम लेकर के, भैया आजकल तो एक ट्रेंड चल गया कि सन्यास लेने से प्रणामी ज्यादा मिलता है, सन्यास लेने से पहले लाइन में बैठने को मिलेगा आपको, सन्यास लेने से लोग, अरे बाबा सन्यासी आया है, दंडवत करो, प्रणाम करेंगे, लोग मान देंगे, सम्मान देंगे, प्रतिष्ठा देंगे। बोलते जब तक संसार के आसक्ति से परिपूर्ण रूप से विरक्त ना हो जाए,
तब तक संन्यास आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नहीं तो वहां संन्यास आश्रम का जो सर्वोच्च आश्रम है उसका अपमान हो जाएगा। संन्यास आश्रम में उपनीत होने के बाद यदि वहां से व्यक्ति स्खलित हो जाता है तो उसको बांतासी कहा जाता है। नहीं लेना चाहिए संन्यास। भजन ही तो करना है। क्या संन्यास आश्रम का ढोंग रचा करके ही भजन होता है? स्थान स्थितः श्रुतिगताम तनुवांग मनोबी, अपने अपने आश्रम में अपनी अपनी वर्ण के स्थान में स्थित होकर के बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और शरीर के द्वारा वे भगवान का ही सेवा करता है, भगवान का ही भजन करता है। ऐसे बात नहीं कि संन्यास आश्रम ग्रहण करने से ही वे भजन के सर्वोच्च स्थिति में पहुंच जाएगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने वहां एक बड़े सुंदर बात बताया है कि भैया ऐसे साधुओं के लिए बोला है, ऐसे सन्यासियों के लिए बोला है कि लोग अपनी भरण पोषण करने के लिए क्या करते हैं? ऐसे गृहस्थों के पास जाकर के वे भीख मांगते हैं, मतलब ऐसा वृत्ति बना लेते हैं। और कली युग में ऐसे सन्यासियों की बहुत बहुलता भी है, कोई कमी नहीं है। इसलिए यदि कोई मनुष्य अपनी इच्छा से सन्यास लेता है, महाराज कई तो ऐसे भी मैंने देखा, सुना, मैंने देखा भी है, सन्यास हो रहा है, वो शिष्य बोलता है कि यदि मेरा सन्यास नहीं होगा तो हम जहर खा के मर जाएगा। ऐसे भी देखा हमने। धमकी देता है गुरु जी को। कोई बोलता है हमको सन्यास नहीं देगा तो हम घर चला जाएगा, कोई बोलता है हमको सन्यास नहीं देगा तो हम शादी कर लेगा, कोई बोलता है कि हमारे पास इतना पैसे है, हमको सन्यास देगा तो हम 5 लाख रुपया देगा। पता नहीं। और कली युग में भैया ऐसे सन्यासों की बहुलता है। कोई बात नहीं, यदि कोई व्यक्ति परिस्थिति बस या स्वेच्छा से सन्यासी बन भी जाता है तो उस सन्यासी को ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि वैष्णव जनों ने, गुरुजनों ने कृपा करके मुझे सन्यास आश्रम प्रदान किया, मतलब परिपूर्ण रूप से भगवान पर ही निर्भर रहना। और परिपूर्ण वस्तु भगवान के ऊपर निर्भर रहने के उपरांत पुनः आपको और किसी से कुछ मांगने का, कुछ चाहने का इच्छा रहता है तो फिर आप सन्यास के उस आश्रम की स्थिति को आप बरकरार नहीं रख रहे हो। ये परम विश्वास होना चाहिए कि वे परमेश्वर भगवान, वे संसार के समस्त जीवों का पालन पोषण करने वाले हैं और मेरे गुरुदेव ने उन भगवान के चरणों में मुझे शरणागत कराया है, मैं उनके शरणागत हूं। तो जो भगवान सभी संसार के जीवों के पालन पोषण करते हैं और जो व्यक्ति उनके शरणागत है उसका क्या भगवान कभी उपेक्षा कर सकते हैं? जो व्यक्ति हमेशा भगवान की सेवा में लगा हुआ है, ऐसे साधक को, ऐसे भक्त को भगवान कभी भी
उपेक्षा कर ही नहीं सकते हैं। अरे भैया, एक संसार में एक साधारण घर में चले जाओ, जो मालिक है, एक मालिक अपने शरणागत नौकर के लिए कितना ध्यान रखता है, क्योंकि नौकर शरणागत है, उसके कपड़े है नहीं है, खाना है नहीं है, सारी ध्यान रखता है वो मालिक, क्योंकि वे व्यक्ति शरणागत है। तो भैया फिर सर्वशक्तिमान भगवान, वे तो सभी ऐश्वर्यों के अधिष्ठात्र देव है, उनके चरणों में शरणागत होने के उपरांत आपकी किसी आवश्यकता की कमी रह जाए, ऐसे हो ही नहीं सकता। या वे भगवान अपने शरणागत की परवाह ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए यहां पर सुखदेव गोस्वामी बड़े सुंदर बात कहते हैं कि भैया चिराणि किम पथि नसंति दिशंति भिक्षाम। अरे एक सन्यासी को कपड़े के लिए वहां गृहस्थ के घर में जाकर भिक्षा करना पड़ता है, तो बोलते हैं चिराणि किम पथि नसंति, क्या सड़कों पर ऐसे फटे पूरे कपड़े नहीं पड़े हैं, चित्रे नहीं पड़े हैं? उसको काट करके, उसको फाड़ करके कॉपी बना लो। और बोलते हैं दिशंते भिक्षाम निबांघ्रिपाः, पेट ही तो भरना है, थोड़ा आहार ही तो करना है, उसके लिए किसी गृहस्थ के घर जाने की जरूरत क्या है? क्या इस पृथ्वी में वे फलदार वृक्षों की कमी हो गई है? इतनी फल देने वाले वृक्ष है, उनके पास में जाने से तो आपका पेट भरेगा। और परभृतः सरितोऽपि शुष्यन्, क्या पीने के लिए नदियां सूख गई है? नदियों में पानी नहीं है। रुद्धः गुहा किमजितो अपि अवति नोपसन्नान्, रहने के लिए क्या पर्वतों की गुफाएं बंद हो गई है? अभी भी तो है। या वे सर्वशक्तिमान भगवान कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान, या वे भगवान जो सबके शरणागत शरद पालक है, प्रणत पालक है, वे अपने शरणागतों की रक्षा करना छोड़ दिए हैं, उनकी देखभाल करना भगवान छोड़ दिए हैं। उसके बाद भी वे सन्यासी जन, वे संत जन, ऐसे जो धन के प्रति अंधे व्यक्तियों के घर में जाकर के, जो कि संपत्ति के अभिमान में प्रमत्त रहते हैं, ऐसे घरों के, ऐसे गृहस्थों के पास जाकर के हाथ फैलाने की क्या जरूरत है? देखो, इसलिए जब भगवान ही सब कुछ व्यवस्था कर दिए है, कल हम लोगों ने सुना था कि भगवान में विश्वास होना चाहिए, सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वे भगवान सब जीवों के हृदय में विराजमान है। वे भगवान जानते हैं कि इस जीव को खाना नहीं मिला है, इस जीव को पहनने को नहीं मिला है। भगवान उस जीव के सुकृति के अनुसार या दुष्कृति के अनुसार उसके प्राप्य वस्तु को भगवान प्राप्त कराते ही है। लेकिन आपका जितना सुकृति या दुष्कृति है, उसके अनुरूप मिलेगा। आप अधिक के लिए प्रयास करोगे तो आपको क्लेशो अधिक स्तरतेषाम, अधिक क्लेश उठाना पड़ेगा। देखो, जब भगवान उन जंगली जानवरों को भी प्रेरणा दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं कि भैया मेरे भक्त को किसी प्रकार से कोई भी विचलित नहीं करना, क्या हुआ वहां पर? नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर
जब उस गुफा में रह करके भजन करते थे, तो भैया उसी गुफा में एक बड़ा भारी, बड़े जहरीला सांप भी रहता था। लेकिन हरिदास ठाकुर जी को कई लोग, उस गांव के लोग दर्शन करने के लिए आते थे। उनके सम्मुख बैठ के थोड़ा सा हरि कथा सुनते थे या हरि नाम सुनते थे, लेकिन वे सांप को देख करके बड़े डरते थे। इसलिए उन गांव के लोगों ने हरिदास ठाकुर जी को आग्रह किया कि ठाकुर आप इस गुफा को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बड़े विषधर सर्प है, पता नहीं कभी डस देगा, क्या होगा। हरिदास ठाकुर के मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। वे नित्य प्रति देखते हैं कि उस गुफा के अंदर जो बिल है उसमें सांप रहता है, और इतनी सालों से उसके साथ रह के आ रहे हैं, उनको कोई भयभीत नहीं है। लेकिन वो सांप के कारण और जो वैष्णव लोग आ रहे हैं हरि कथा सुनने के लिए, हरि नाम श्रवण करने के लिए, वे सांप के कारण नहीं आएंगे। और उन गांव के लोगों ने इस प्रकार का आग्रह किया कि आप इस स्थान को छोड़ दो। तो हरिदास ठाकुर जी मान गए, ठीक है, हम अन्यत्र कहीं चला जाएगा। उन लोगों के प्रस्ताव को मान लिया। और जैसे हरिदास ठाकुर जी मन में विचार बना लिया कि जाना है भैया यहाँ से, क्योंकि दूसरे वैष्णवों को कष्ट हो रहा है, सांप से भय बजा लग रहा है, तो भैया उन लोगों के सामने ही वो सांप अपनी बिल से निकला और सबके देखते देखते हमेशा के लिए उस गुफा को छोड़ करके चला गया। तो देखो, भगवान सब जीव के हृदय में विराजमान है, और भगवान ने उस सांप के हृदय में विराजमान है। इसलिए सांप को प्रेरणा दिया, वे विषधर सांप को आदेश दिया कि भैया मेरे भक्त को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अर्थात अपने भक्त हरिदास को वरीयता प्रदान करते हुए वे सांप वहां से चला गया। किसी प्रकार से उनको विचलित करना नहीं चाहिए। ये तो साक्षात ज्वलंत उदाहरण है। क्या पता चलता है कि भगवान किस प्रकार अपने प्रियजनों की रक्षा करने के लिए हरिदास ठाकुर जी की शुरू से, प्रारंभ से ही प्रत्येक परिस्थिति में उनको सुरक्षा प्रदान किया। क्यों? क्योंकि हरिदास ठाकुर भगवान के ऊपर परिपूर्ण रूप से निर्भर थे कि भगवान के अलावा मेरा पालन पोषण करने वाला, मेरा रक्षा करने वाला और कोई है ही नहीं। बोलते ये सन्यास आश्रम का सबसे मूल मंत्र है। सन्यास लेने के उपरांत भगवान के आश्रय के अलावा और किसी के आश्रय के प्रति मन में भी नहीं सोचना। ना जी ना, अभी तो मैं सन्यास लिया हूं, कुछ धनी व्यक्तियों को अपने हाथ में कर लूं ताकि भविष्य में वो लोग मेरे लिए कुछ मठ बना देंगे या कुछ कमरा बना देंगे, मेरा जीवन आराम से बीत जाएगा। ऐसा कभी ऐसा नहीं होता है। इसलिए और बोलते हैं वे सन्यासी परिपूर्ण रूप से पवित्र शुद्ध तभी होता है जब वे परिपूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर रहता है। यदि उसके मन में कहीं प्रतिष्ठा की लालसा आ जाता है, लाभ पूजा की आशा आ जाता है, अत्यधिक संग्रह करने का लालसा आ जाता है, फिर वे बाहरी रूप से केवल सन्यासी है, लेकिन सन्यास के वास्तविक स्तंभ से वे गिर चुका है। हमारे परम गुरु जी तो यहां तक कहते थे कि सन्यासी को ठीक है हरि कथा कर रहा है, लेकिन वे हरि कथा सोचते कि मैं बड़े सुंदर हरि कथा करता हूं,
बड़े सुंदर भाषण देता हूँ और लोग मेरा प्रशंसा करेंगे, मुझे प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। तो प्रशंसा का आशा लेकर के, प्रतिष्ठा का आशा लेकर के, या लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का आशा लेकर के यदि कोई सन्यासी हरि कथा भी करता है, बोलते वो उसके बड़ा कपटता है। भैया देखो, इस प्रकार के मनुष्य तो उस भगवान के दैवी संपदा है, तो वे दैवी संपदा से विच्युत होकर के, वो आध्यात्मिक संपदा से विच्युत होकर के निम्न स्तर के संसार के अति ही निम्न आवश्यकताओं के लिए यदि वे लगा रहता है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा के पीछे पड़ा रहता है, जिसको भी आसुरी संपदा के रूप में भगवद गीता में भी वर्णन आता है, तो भैया वे सन्यासी हो चाहे आचार्य हो, कोई भी हो, वो एक ना एक दिन उस आसुरी संपदा के द्वारा पराजित हो ही जाएगा, अवश्य हो ही जाएगा। और जो उस आसुरी संपदा के द्वारा पराजित हो जाता है भैया, उसको तो फिर संसार में अनेक प्रकार के कष्ट, बाधा, विघ्नों का सामना तो करना ही पड़ता है। इसलिए ना जहां प्रतिष्ठा है, ना जहां लाभ पूजा है, ना मान सम्मान की आशा है, वहां किसी प्रकार का कोई कष्ट भी नहीं है, कोई क्लेश भी नहीं है, कोई अशांति भी नहीं है, कोई मनमुटाव भी नहीं है। जैसे ही मन में प्रतिष्ठा की आशा आ गया, फिर तो भैया वहां शुरू हो गया, मेरे से बड़ा कौन है, मेरे से श्रेष्ठ कौन है, मेरे से उत्तम कौन है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने निर्देश दिया उस संत के लिए, उस सन्यासी के लिए, कि भैया सन्यासी को तो अकेले रहना चाहिए। अकेले मतलब दो अर्थ होता है। व्यक्ति अकेले रह रहा है लेकिन भोग का सब सामग्री उसके पास है, उसको अकेला नहीं कहा जाता। व्यक्ति अकेले रह रहे मतलब सभी प्रकार के देह और दैहिक संबंधों से विच्युत होकर के, केवल मात्र भगवत भावित होकर के वे कहीं भी रहे। और बोलते हैं उस प्रकार निर्भीक भी होना चाहिए, किसी प्रकार का भयभीत नहीं होना चाहिए। अकेले रहने के लिए मनुष्य को कभी नहीं डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि भी आत्म उत्सर्ग किया है, आत्मसमर्पण किया है, आत्मनिवेदन त्वापदे करी हईनु परम सुखी, दुख दूरे गेलो चिंता ना रहिलो चतुर्दिगे आनंद देखी। उसके उपरांत भी व्यक्ति आत्मनिवेदन करने के उपरांत भी व्यक्ति दुखी रहता है, तो उसको हम कितनी परसेंटेज में ले सकते कि वो आत्मनिवेदन कर चुका है, आत्मोत्सर्ग कर चुका है। अरे भगवान जिसके हृदय में विराजमान है, भगवान जिसके साथ है, उसको किस प्रकार के भय? भगवान सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। जब तक मनुष्य इस विधि को नहीं मान लेता, चाहे वो 1000 बार भी स्नान कर ले, कभी शुद्ध नहीं होता। और जहां तक बात ये पिंड की, शरीर की है, ये कभी शुद्ध होता ही नहीं है। वो तो मन को बहलाना पड़ता है कि मैं नहा लिया, साबुन लगा के नहा लिया, हैं अच्छा करके नहा लिया। अरे फिर उसी शरीर में तो वही मल मूत्र तो पड़ा ही हुआ है ना, है? तो ये पिंड, ये शरीर को आप पवित्र नहीं कर सकते हो। बस मन को एक बहलाना है कि ठीक है मैं शुद्ध हो गया, नहा धो करके धुला हुआ वस्त्र पहन लिया, शुद्ध हो गया। बोलते मनुष्य तब परिपूर्ण रूप से शुद्ध होता है। अच्छा, पंडित लोग एक मंत्र बोलते हैं,
पवित्र होने का। ओम अपवित्रो पवित्रं वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्य आभ्यंतर शुचि ही। पंडित लोग ये मंत्र बोलते हैं। अरे भैया, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, बोलते जो उस पुंडरीकाक्ष भगवान कमल लोचन श्री हरि के नामों का स्मरण करता है, उसका जप करता है, वही परम पवित्र होता है। ये मंत्र बोलने से पवित्र नहीं हो जाता। मंत्र तो निर्देश देता है कि यह स्मरेत, कि जो स्मरण करता है भगवान श्री हरि को, वही पवित्र होता है। तो उसी बात को यहाँ सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि भैया सब जीवों के हृदय में भगवान विराजमान है। जब तक इस विधि को आप नहीं मानते हो तब तक आप पवित्र शुद्ध नहीं हो सकते हो। इसलिए शुद्ध होने का सबसे श्रेष्ठ विधि है कि सभी जीवों के हृदय में भगवान का दर्शन करो। इस प्रकार विधि के साथ उसको शुद्ध होना चाहिए। सर्वत्र उसको भगवान का अनुभव होगा, सब परिस्थिति में भगवान का अनुभव होगा। और फिर जब सर्वत्र वो भगवान को ही देखता है तब उसको कैसा भय रहेगा। प्रहलाद महाराज को, छोटे से बालक, 7 वर्ष के बालक, महाराज इतना भयंकर भयंकर यातना दी गई, सुन करके डर लगता है। बड़े बड़े मदमत्त हस्तियों के पैरों से कुचला गया, बड़े बड़े विषधर सांपों से डसा गया, जलती हुई आग में फेंक दिया गया, बड़े बड़े पहाड़ पत्थर बांध कर समुद्र में डाल दिया गया। और तो असुर लोग, उनका जो बड़े तीक्ष्ण तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र है उसको बार बार उनके शरीर पर आघात किया गया। सुन के कितना डर लगता है। लेकिन प्रहलाद महाराज कभी डरे क्यों? क्योंकि वे सर्वत्र भगवान का दर्शन करते थे। हर परिस्थिति में, हर अवस्था में वे भगवान का ही अनुभव करते थे। और जब भगवान ही मेरा रक्षा करता है तो मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। हम लोग बचपन में एक नाटक देखते थे उड़िया में कि जहाकू रखिवे अनंत के करी पारे बलवंत, कि भगवान अनंत जिसका रक्षा करेंगे, व्यक्ति उसका कितना भी कुछ बिगाड़ सके उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसलिए जब भगवान के ऊपर व्यक्ति निर्भर रहता है तब वो वास्तव में एक सच्चे संत बन सकता है, एक सच्चे संन्यास धर्म को पालन कर सकता है, एक सच्चे ईमानदार साधु बन सकता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में जो आदेश हम लोगों को हमारे गोस्वामी गणों ने, ऋषि मुनि गणों ने प्रदान किया है, उसको बड़े ही श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। वहां पर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि एवं स्वचित्ते स्वतएव सिद्ध आत्मा प्रियो अर्थो भगवान अनंतः तम निवृत्तो नियतार्थ भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र। यदि वे व्यक्ति सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है तो उन भगवान के सर्वशक्तिमत्ता को अनुभव करके कि वे भगवान इच्छा करने मात्र से अनंत विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि स्थिति प्रलय होता है, वे भगवान मेरे हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, जो इतना सर्वशक्तिमान है। क्योंकि भगवान नित्य है, भगवान अचिंत्य है,
भगवान चिन्मय है, भगवान असीम है, बोलते इसको अनुभव करना ही वास्तव में जीवन का चरम लक्ष्य है, चरम उद्देश्य है। तब जाकर के व्यक्ति भगवान का पूजा कर सकता है। जब तक देवता के स्थिति को प्राप्त नहीं होगे तब देव का पूजा करने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। न देवम देवम अर्चयित, देवता हुए बिना आप देवता का आराधना नहीं कर सकते हो, पूजा नहीं कर सकते हो। क्योंकि भैया हम लोग भगवत गीता में भी इस बात को श्रवण करते हैं कि भगवान तो सर्वव्यापी है, वे सर्वत्र विराजमान है, सभी जीवों के हृदय में विराजमान है, भगवान कण कण में विराजमान है। अच्छा, इसको कौन अनुभव करता है? जो एक वास्तव योगी है, जो वास्तव योगी है, वे योगी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा दर्शन करता है। इसलिए उस प्रकार योगी के स्थिति तक जब तक व्यक्ति नहीं पहुंचता तब तक वे भगवत पूजा नहीं कर सकता है। सोचते आ रहे ये तो ऐसे ही लकड़ी का मूर्ति है, प्रस्तर का मूर्ति है, धातु का मूर्ति है, इस प्रकार का भाव आएगा। योगी मतलब भगवान के साथ वे प्रत्येक परिस्थिति में युक्त हो चुका है। तब जाकर के वे व्यक्ति भगवत पूजा कर सकता है, अर्चन कर सकता, आराधना कर सकता है। ये कोई भ्रम नहीं है, ये तो एक वास्तविक तथ्य है। भले ही वैष्णव लोग, भक्त लोग सोचे अरे हम तो योगी से बहुत ऊपर है, वैष्णव है, श्रेष्ठ भक्त है, इस प्रकार का धारणा हम लोग ला सकते हैं। लेकिन उस परमात्मा के साथ आप प्रकृष्ट रूप से जब तक युक्त नहीं होते हो, सर्वत्र भगवत दर्शन नहीं करते हो, सभी जीवों में परमात्मा का दर्शन नहीं करते हो, तो आप भगवत आराधना, भगवत पूजा करने का योग्यता प्राप्त नहीं कर चुके हो। और भैया जीव का तो प्रत्येक जीव का एक स्वाभाविक स्थिति होता है, वो किसी ना किसी का सेवा करता ही है। सेवा किए बिना वे नहीं रह सकता, पागल हो जाएगा। हाँ, पागल हो जाएगा। मैं कई बार देखता हूं बड़े बड़े मठों के भी जो इंचार्ज लोग होते हैं या जो महंत होते हैं, बाहरी दृष्टि में देखने लगता है कि अरे भाई ये तो महंत है, कुछ नहीं कर रहा है, हैं? टाइम टाइम में उनके रूम में प्रसाद पहुंच जाता है, खाता है, बैठता है। बाहरी दृष्टि पर लगता है, लेकिन स्वाभाविक दृष्टि से उनका जो वृत्ति है कभी उससे भी विच्युत नहीं है। स्वभाव है, जीव का स्वभाव है कि वो किसी ना किसी का सेवा करता ही है। लेकिन भैया क्या करे, माया के द्वारा आबद्ध होने के कारण या उस माया के वातावरण में घुल मिल जाने के कारण अपने अस्तित्व के स्वभाव को वे बद्ध जीव नहीं समझ पाता है, भ्रमित हो जाता है, और परिस्थिति भी उसको भ्रमित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। हाँ, देखना। लेकिन इस प्रकार के भ्रमित होकर के भ्रम की सेवा करना नहीं है। वास्तव तत्व को ज्ञात होकर के वास्तव लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जो साधना किया जाता है, वास्तव में वही ही भागवत धर्म है, वही भागवत धर्म है। और वास्तव अनित्य, नित्य लुप्त प्राय वस्तुओं के पीछे में यदि कोई व्यक्ति प्रयास करता है तो उसका पतन अवश्यंभावी है।
क्या करते बद्ध जी भैया, ये शरीर तो नश्वर है ही, ये नश्वर शरीर के प्रति और शरीर संबंधी जो भी उसके परिवार के जन है, पत्नी है, बच्चे हैं, और वस्तु, शरीर संबंधी वस्तु, घर हैं, जमीन है। हम लोगों ने इस विषय को विशेष रूप से विस्तार से श्रवण किया था, हैं? ये भैया उस प्रकार का है, सोचते हैं कि अरे भैया आज अगर मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करूँगा तो बुढ़ापे में मेरा काम आएंगे, हैं? लेकिन बुढ़ापे में अगर वो लड़का अच्छा नौकरी पा जाता है तो वो विदेश चला जाता है, विदेश में सेट हो जाता है, उसके बूढ़े माँ बाप घर में सड़े मरे, कोई लेना देना नहीं। पंजाब में महाराज हम जाते गांव गांव में, इतना बड़ा बड़ा महल बना हुआ है, कोई नहीं है, सिर्फ बूढ़ा बूढ़ी है घरों में, सब बच्चे बाहर विदेश में है। दूसरे किसी स्टेट में जाओगे तो अधिकांश लोग जो है वृद्ध माता पिता को ओल्ड एज होम में छोड़ के आते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। वो बेचारा कितना आशा करके बच्चे को जन्म दिया, पढ़ाया, हैं, शिक्षित किया और उसके लिए गधे जैसा परिश्रम किया। ये तो उस प्रकार का हुआ, मृग मरीचिका के मापी हुआ ना। भविष्य में देखता है कि मेरे काम आएगा। मृग मरीचिका जिस प्रकार मरुस्थल में प्यासे होकर के भ्रमित हो जाता है, दूर में पानी के लिए भागता है कि पानी पीऊंगा, पानी मिलेगा तो मैं जिंदा रह जाऊंगा, यहाँ सुस्त हो जाऊंगा। मरुस्थल में जल का भ्रम होना, इस कली युग में भैया ये जो संतानें है ये मरुस्थल ही है, माता पिता लेकिन उसको समझते नहीं है, क्योंकि भैया मरुस्थल में कभी पानी नहीं होता है। अरे वहाँ तो सिर्फ क्या होता है, रेत होता है, हाँ, वहाँ जल नहीं रहता। निष्कर्ष ये है कि भैया उस मरुस्थल में जाकर के आप जल निकालने का प्रयास करोगे तो परिश्रम भी होगा। यदि आप थोथे भूसी को कूटोगे, सोचोगे कि इससे चावल मिलेगा, मिलेगा? भूसी को कूटने चावल मिलेगा? यथा तुषा अवघाति नाम, तुषा, उसको तुषा बोलते हैं भूसी को। उसको कितना भी कूटो उससे कभी चावल मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो बुद्धिमान मनुष्य है वो जानता है अरे जल तो भैया वहाँ महासागर में हैं? और वो व्यक्ति फिर ये मरुस्थल में जल की खोज नहीं करेगा। उस महासागर के जल से बहुत दूर है मरुस्थल। इसलिए जल की खोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? समुद्र के पास जाना पड़ेगा, है ना। रेगिस्तान में यदि जल खोजेगा तो लोग बोलेंगे पागल है ये। इसी प्रकार है प्रत्येक व्यक्ति भैया जीवन में असली सुख प्राप्त करना चाहता है, असली शांति का जीवन व्यतीत करना चाहता है, असली ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वे आनंदमय रहना चाहता है, एक ऐसा जीवन की खोज में लगा हुआ है ना। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है उसको इसकी असलियत पता नहीं है, जो असली ज्ञान है वो नहीं पता है, जीवन के सत्य को पता नहीं है, जीवन के उद्देश्य का पता नहीं है, जीवन के लक्ष्य का पता नहीं है, फलस्वरूप भ्रमित हो जाता है। वो भ्रम में ढूंढता रहता है, ना ये परिवार में मेरा सुख है, ये बच्चों में ही मेरा शांति है, ये समाज में ही मेरा परम आनंद है। अरे ये शरीर कभी शाश्वत नहीं है। जिस प्रकार ये शरीर क्षणभंगुर है, ये शरीर संबंधी जितने भी पुत्र कलत्र घर परिवार समाज है वो भी उसी प्रकार ही क्षणभंगुर है। आपको हमेशा साथ देने वाले नहीं है ये लोग। ये शरीर छूटा, वहाँ संबंध भी खत्म, कर्तव्य भी खत्म हो जाता है। किसी के पिता का शरीर समाप्त हो जाता है, मर जाता है, मरने के बाद फिर पीछे जो उसके पुत्र है
या उसके संतानें हैं उनके प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं रहता है? नहीं रहता। लेकिन पुत्र का कर्तव्य रहता है। पुत्र जीवित है, भले ही उसके माता पिता उसके पूर्वज मर गए हैं, लेकिन उस पुत्र का कर्तव्य रहता है उसके लिए कुछ करना। जिस प्रकार पिता जब कमाते थे तो उस कमाई से पुत्र का पालन पोषण किया, उनका कर्तव्य था। अब वृद्ध हो गए, शरीर छोड़ के चले गए, लेकिन पुत्र तो है। बल्कि मरने के उपरांत भी पुत्र का कर्तव्य रहता है कि अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता को मैं वैकुंठ धाम में पहुंचाऊं। इसलिए तो ये अभी श्राद्ध का पक्ष है ना, इसलिए तो श्राद्ध किया जाता है। कि श्रद्धा के साथ उन पितरों के लिए विशेष वस्तु का अर्पण करना। विशेष वस्तु मतलब उनके लिए थोड़ा खाना पीना होता है और क्या, क्योंकि वहां का एक दिन हमारा एक साल होता है। अगर हम एक साल में एक बार भी देते हैं यहाँ कुछ तो उनको नित्य प्रति प्राप्त हो जाता है ऐसा। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति वो जानता है, अरे लोग तो थोड़ा सा ऐसे कच्चा चावल को दाल चावल और जौ और तिल कच्चा को ऐसे करके दे देते हैं, तुम खाओगे इसे? इसलिए बड़े सुंदर सुंदर द्रव्य बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, ठाकुर जी का अर्पण किया हुआ जो महाप्रसाद है उसको अर्पण करो, उनका तो महाराज कल्याण हो जाएगा। यहाँ रोज आप जो माला करते हो उसमें से ज़्यादा नहीं, एक माला का जो फल है वो अपने पूर्वजों को प्रदान कर दो। कहीं भी वे हो, चाहे स्वर्ग में हो चाहे नरक में हो, उनको सीधे अच्छे गति प्राप्त होगा, वैकुंठ की प्राप्त होगा। करो। यदि आप रोज एक माला का देते हो तो उनको तो भैया हर क्षण एक माला का प्रॉफिट मिल जाता है। उनसे तो तुमने प्रॉफिट ले लिया, अब तुम्हारा कर्तव्य उनको प्रॉफिट देना है। 9 बजे है, 9:15 हो गया वो। 8 बजे से शुरू होता ना कथा, तो आज तो 8 बजे से 1 घंटा हो गया। ठीक है, आगे का विषय हम लोग कल सुनेंगे। मंसा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।